जिससे हमारे नेता से उत्तर जिले की हम 9 के 9 जीतना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रदेश में भी करना चाह रहे थे, लेकिन समाजवादी कार्यकर्ता पहले से भगवान राम इनको सत्ता से बाहर भी हनुमान जी तो नेशनल ये भगवान से बड़े हो गए हैं कि हनुमान जी को अपने सामने नचा रहे प्रदेश में हैं। राजनीतिक पारा हाई हो चुका है क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है और तैयारियां शुरू हो गई। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ दौरे पे थे। लखनऊ दौरे में कुछ बातें ऐसी निकल के आई जो आप लोगों को देखा, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में है कि 2027 में सत्ता कैसे वापस लाई जाए। आज समाजवादी पार्टी ने लखनऊ जिले की बैठक की, तमाम दिशा निर्देश दिए। क्या तैयारियां हैं समझते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष और लोहिया वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट रामसमुद्र रावत जी हैं और तमाम साथियों से बात करते समझते हैं आखिर 2027 का प्लान क्या है। और ब्रजेश यादव चेयरमैन जी है जो गोसाईगंज से चेयरमैन रहे हैं, बात करते समझते हैं। सर क्या कहेंगे, आज बैठक थी और अखिलेश यादव ने क्या निर्देश दिए हैं। आज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत मजबूत बातें हम लोगों के बीच में रखी है। वो ये रखी है कि आप लोगों को निरंतर अपनी बूथ को रखाना है, अपनी विधानसभा को मेंटेन रखना है। ये जब चुनाव कराना चाहें तब करा लें और हमारा ऐसा प्रत्याशी लड़ेगा, वो चाहे जिसको लड़ा लें उसको धराशायी करेगा। हम शहर की 9 की सीटें हैं, लखनऊ जिले की हम 9 के 9 जीतना चाहते हैं और हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त भी किया कि हम लोग आपको जीत के देंगे। कल लेकिन नितिन नवीन आए थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा साइकिल 27 में फिर से कबाड़ में ही जाएगी। देखिए, नितिन नवीन को मैंने देखा है, मैं उस समय लखनऊ में था, मेरी गाड़ी में था और उसको भी देखा जो रोड शो हो रहा था। उसमें आदमी तो थे नहीं, वही लेबर थे, जो कुछ लेबर टाइप के लोग आए थे उनको मैंने देखा है। 20-25 गाड़ी किधर दौड़ रहे होंगे, 30-35-40 उधर दौड़ रहे होंगे। इस तरह की संख्या हमको देखने को मिली और उससे ज़्यादा इनकी गाड़ियों के ऊपर जो है लोग जो है बैठे चले जा रहे थे। ऐसे में अब ये जो दावा करने वाले लोग जो बड़ी बड़ी यूपी में बातें बोल रहे हैं, अब ये क्या कहेंगे, इनके सारे खुलासे हो रहे हैं। धर्म के नाम से लेकर के जो सारी चीजें आ रही, मंदिरों से लेकर के सब, हर एक व्यक्ति पढ़ रहा है, एक जनरल आदमी उसको देख रहा है, आम आदमी देख रहा है, तो जनाधार इनसे पूरा हट चुका है। आपने कहा खुलासे हो रहे हैं धार्मिक, लेकिन वहीं भाजपा के प्रवक्ता ने आरोप लगाया, जो आरोपी टिन्नू यादव, उनसे अखिलेश यादव की लगभग 600 से ज्यादा बात हुई और जिस दिन गिरफ्तारी उस दिन भी 3 बार बात हुई। एक CDR दिखा दे, अगर उनके पास 600 बार 500 बार की बात करते हैं तो टेक्निकल चीज़ें हैं कि हमारे साथ रामनाथ भाई एडवोकेट खड़े हैं। ऐसे में क्या होता है, जब वार्ता होती है तो उसकी CDR निकलाई जाती है और वो दिखती है कि ये नंबर इस पर आउट गोइंग और इनकमिंग वो शो करती है, उसका वो बिल्कुल सब एविडेंस निकल के आता है। तो ये तो अब इसलिए एक यादव मिल गया उस पूरी टीम में। बाकी देखो, चंपत से जैसे नाम अभी बता रहे थे कि चंपत कर दिया पूरा करोड़ों में, और उनके एक साथ हैं कोई अनिल मिश्रा करके, अनिल हैं, गोपाल राव करके हैं। ये सब लोग जो है अयोध्या मंदिर पे जो लूटपाट किए हैं और देश गया है जान। वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने सब मैसेज किया है। हम तो खुद वहाँ 2 बार गए हैं। अब आप समझिए कि एक कलम तक वहाँ नहीं जो है जाने देते हैं, मोबाइल नहीं जा पाता है, वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है। और ऐसे में बड़े पैमाने पर तो जो वहाँ की टीम है, जो संचालन कर रहा है अयोध्या धाम का जो भी टीम है, उसको तो सब जितने हैं इसमें दोषी हैं और उनको तत्काल प्रभाव से इनकी अरेस्टिंग हो। अब तक ये सब जेल में होने चाहिए, लेकिन भाजपा के लोग बचाने का काम कर रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव को इसलिए ये लोग उधर डाइवर्ट कर देते क्योंकि उस पूरे उसमें एक मुश्किल से बेचारा यादव समाज का आदमी था, वो भी ड्राइवर लाइन का आदमी। जो हमारा ड्राइवर होगा, हम डायरेक्शन कर भाई गाड़ी लाओ मुझे चलना है, उस आदमी पे ये आरोप करके बड़ी तुच्छ सोच का एक परिचय जो दे रहे हैं। छोटी मछलियों को बचाकर मछली निकल रहे हैं। इसमें बड़े बड़े लोग हैं, ये सब जाएंगे। भगवान देखिए, श्री राम जी का कहीं न कहीं अदृश्य रूप में ऐसा असर आ रहा है कि ये सब जेल जाएंगे और इसमें बचेगा कोई नहीं बचेगा। राम भक्ति की बात की जाती, राम मंदिर में चोरी होती, अखिलेश यादव तक कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़ दिए जाते। लेकिन कल लखनऊ में एक वाकया ऐसा देखने को मिला कि नितिन नवीन का स्वागत हो रहा था और आगे हनुमान जी भाजपा का झंडा लिए उनसे डांस करवाया जा रहा है। हनुमान जी का स्नान है, भगवान राम तो मोदी 1977 आए थे, स्नान किया था। अब नितिन जो इस देश के अध्यक्ष है, मतलब जो है भाजपा से, वो हनुमान जी का स्नान कर रहे हैं। हनुमान जी तो नेशनल चीज है, भगवान राम तो नचा रहे हो,
भगवान राम तो 1977 से ले जा रहे हो, भगवान हनुमान जी तो जो है तुम बचा रहे हो, ये अपनाने तो है और अपना इससे तो अच्छा हो जाए। संदित अयोध्या के मंदिर तो दूर चीजें है, इनको जनता नाश नहीं करेगी। ये जितना भी लोग जो है मतलब जो है खेल बना ले, लेकिन पूरा खेल इनका जो है उजागर हो गया है। तो 27 में इसका असर देखने को मिलेगा। 27 में बहुत असर मिलेगा। हाँ। 27 में इसका असर मिलेगा कि इन्होंने नवंबर में चुनाव कराने कहा था। हाँ। इसी तरह से ये चुनाव नहीं करा रहे हैं, अखिलेश यादव जी से हमारे नेता से उतर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से डर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से डर रहे हैं। डर रहे हैं। हाँ। जब चुनाव हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी फिर गठबंधन में आ जाएगी। फुल बहुमत में आ जाएगी। क्या कहेंगे आप? चुनाव की चर्चाएं तो है ही है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा लगातार गरमाया जा रहा। काशी विश्वनाथ, मथुरा, बद्रीनाथ तक खबर पहुंच चुकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है राम मंदिर के बारे में कि हम 500 साल से राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो 500 साल से संघर्ष कर रहे थे और 5 साल में लूट लिया। जब से राम मंदिर बना है और राम मंदिर जब से आदेश आया सुप्रीम कोर्ट से, जमीन की खरीद फरोख्त में 2 करोड़ की जमीन 16 करोड़ में खरीदी गई, 18 करोड़ में खरीदी गई। तो ये लूट मचाने के लिए 500 साल से संघर्ष कर रहे थे। जितने उसमें ट्रस्ट में हैं, सारे ट्रस्टी भ्रष्ट हैं, सबने लूटपाट मचा रखी है। और देश में पूरी तरह से इन भाजपाइयों का पर्दा फाश हो गया है। जनता ने देख लिया है कि ये लुटेरे हैं, सिर्फ लूटने के लिए आए हैं। राम नाम की लूट मची है, उसमें ये लूटने के लिए आए हैं। ये सत्ता में भी राम नाम के से आए थे और उसी राम के नाम से ये मंदिर में लूट कर रहे थे, और वही भगवान राम इनको सत्ता से बाहर भी करेंगे। 27 में राम ही इनको बाहर करेंगे। बिल्कुल, 27 में राम ही बाहर करेंगे। जिस तरह से राम नाम के लूट कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको। कोई भगवान राम की उंगली पकड़ करके मंदिर ले जा रहा है, और एक तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भगवान से बड़े हो गए हैं कि हनुमान जी को अपने सामने नचा रहे हैं। वो रथ पे चल रहे हैं, गाड़ी पे चल रहे हैं, और हनुमान जी उनके सामने ध्वजा लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये शर्म नहीं आती है। आस्था का अपमान करते, बड़े सनातनी बनते हैं, बड़ा आस्थावान बनते हैं। असली हिंदू है, असली सनातनी है कि असली हिंदू है। राम की उंगली पकड़ करके प्रधानमंत्री मंदिर के अंदर ले जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, हनुमान जी को सड़क पे नचा रहे हैं। ये धर्म का अपमान कर रहे हैं, राम का अपमान कर रहे हैं, हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पे सिर्फ सत्ता पे आना चाहते हैं, और सत्ता में आने के बाद सिर्फ लूट मचाना चाहते हैं। ये लुटेरे हैं। इनको 27 में जनता जवाब देगी कि नहीं? 27 में जनता जवाब देगी। 27 में इनको जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि ये 50 साल दोबारा सत्ता में दिखाई नहीं देंगे। जैसे कहते हैं कि 47 तक हमको मौका दीजिए, ये 47 छोड़े 67 तक वापस नहीं आएंगे। भाजपा वाले बहुत बड़ा दावा करें कि 67 तक वापस नहीं आएंगे, और 27 अभी बहुत पास में है। हाँ, तो ये आना तो इनको नहीं है। 27 में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। क्योंकि इनका जो राम मंदिर का मुद्दा था वो फ्लॉप हो चुका है। अब राम मंदिर के सहारे इन्होंने चंदा चोरी किया और चढ़ावा चोरी किया है। मथुरा में भी चोरी हुई है और बद्रीनाथ में भी चोरी हुई है। जनता के सामने हनुमान जी को पैदल नचाया जा रहा है। मोदी छोटा स्वरूप भगवान राम का दिखा करके उनकी उंगली पकड़ करके चल रहे हैं। तो अब जनता ये देख रही है कि ये तो भगवान से भी बड़े अपने को साबित कर रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा ही था, जब नितिन नवीन जी आए थे तो उनको तो अपनी गाड़ी के ऊपर हनुमान जी का फोटो लगाना चाहिए था, रामचंद्र जी का फोटो लगाना। तो स्वागत कौन करता फिर? स्वागत क्या भगवान करेंगे इनका? इतने लायक तो यह नहीं कि इन्होंने चोरी किया है। चोरों का स्वागत भगवान करेंगे, चोरों का स्वागत तो करेंगे नहीं। जवाब देने को तैयार है जनता, बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार है। 2027 में ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से साफ होने जा रहे हैं, और यही इनको डर सता रहा है। बस अब इससे ज्यादा और क्या कहें, सामने आ जाएगा। क्या कहेंगे? नितिन नवीन जिस तरीके से हनुमान जी को अपने आगे से स्वागत में डांस होती है, उसके बाद वो भाषण देते हैं कि साइकिल 27 में कबाड़ में ही जाएगी, परेशान ज्यादा नहीं होने की जरूरत है। इस पे हमारे सीनियर लोगों ने अभी आपको बता ही दिया है। और 27 में तो भाजपा जा रही है, आ नहीं रही है, कन्फर्म जा रही है। और आज जो हमारी बैठक हुई है, लखनऊ जिले की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक ली है, और उस बैठक में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह और जो हम लोगों ने SIR पे बूथ लेवल पे काम किया था, उससे भी भाजपा बहुत घबराई हुई है। क्योंकि इन्होंने पश्चिम बंगाल और बिहार में जो SIR किया और वहाँ बेईमानी मक्कारी कर करके वहाँ की सत्ता को हटाया, वो उत्तर प्रदेश में भी करना चाह रहे थे। लेकिन समाजवादी कार्यकर्ता पहले से ही सचेत था इनसे, और जैसे ही SIR इन्होंने यहाँ शुरू किया, एक एक कार्यकर्ता हमारा बूथ पर जा कर के
बीएलओ के साथ मिल करके एक एक वोट को अपने बढ़ाया है उसने, और जो वोट गलत थे उनको हटाने का काम भी किया है, और इसी से भाजपा घबराई हुई है। इसी से भाजपा घबराई। देखिए लगातार हम लोगों से बात करें, लेकिन सवाल फिर से वही है। वही मंदिर के ट्रस्टी या कहें सचिव चंपत राय एक बार ये भी कह देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान ब्रह्मा विष्णु के अवतार हैं। अब वही अवतार उनके अध्यक्ष लखनऊ आते हैं तो उनके स्वागत में हनुमान जी को झंडा पकड़ाकर गाड़ी के सामने नचाया जाता है, कभी पतंग में उड़ाया जाता है तो कभी उंगली पकड़कर छोड़ने दिया जाता है। तमाम सवाल है। कम से कम आरोप यहाँ तक लग रहा है कि 5,000 करोड़ की चोरी राम मंदिर में हुई, 5,000 करोड़ की। अब ये हवा बद्रीनाथ तक पहुंच चुकी, मथुरा तक, तो चर्चा है ये। लेकिन इसका असर 2027 के चुनाव में क्या पड़ेगा, हम लोगों से बात करते। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी तैयारी में। उजागर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया, तूल मिली, आरोप अखिलेश यादव के ऊपर लगने लगे। फिलहाल 27 में क्या होगा, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ।